हेलो दोस्तों, अपना मनी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के साथ जो मेरा व्यू है और जो हार्मोनिक व्यू है उसके बेसिस पे मैं आगे का क्या होने वाला उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो जैसा आप देखते हो कि मेरा जो भी चार्ट एनालिसिस होता है उसमें मैं ईएमए का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो निफ्टी है बेसिकली वो वो 20 के नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे तब तक हम लोग इसमें पॉजिटिव नहीं है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जिसे ये निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और एक यहाँ पे एक पैटर्न के अनुसार डिमांड को जहाँ से आज इसे पुल बैक हुआ, लेकिन जब इसके नीचे जाएगा तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये जो आने वाला है फ्यूचर, तो ये एक बहुत रेजिस्टेंस के तौर पे। तो मुझे लगता है कि कल अगर जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तो हो सकता है कोई इनसाइड कैंडल बाहर पड़े या इसी के साइड में कल बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5 मिनट में। तो 5 मिनट में देखते हैं, तो जैसे आप देखोगे कि जैसा आप देख सकते हो, तो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, अगर वहाँ से ट्रेंड क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में जो मैं हमेशा ये पिवट है, ये पिवट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप देखोगे कितना बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। लगभग यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 20 के चला तो आपको एक यहाँ से आज बेसिकली क्या एक होता है कि बड़े 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 गिरावट के बाद मार्केट साइडवेज होती है। तो आज जो प्रोबेबिलिटी जो एक्सपीरियंस के साथ जो भी एक्सपीरियंस बंदा होगा उसने S4 और R5 और जिसको जैसा मतलब होता है एक रिस्क एपिटाइट उसके अनुसार उसने स्ट्रैंगल बनाया होगा। अगर आप देखो तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज में था। ठीक है, अब देखो 5 मिनट में इसमें 200 के में, तो जब तक ये 200 के क्लोज के ऊपर इस तरीके से ना हो इसे भी क्रॉस करना चाहिए, फिर इस 200 तभी आप इसमें कोई बुलिश पोजीशन ले सकते हो 5 मिनट। बट कोई इंटरडे, लेकिन आपको ये साथ में ये भी देखनी होगी कि अगर आप देख सकते हो कि पिवट कितनी बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर भी जाती है तो ये जो है रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा। तो आप बेसिकली अभी यहाँ पे स्ट्रैंगल जा सकते हो, हाँ, लेकिन जब यहाँ पे ये लेवल अगर क्रॉस होती है तो आप डाउन साइड के लिए अब जा सकते हो। थोड़ा सा रिस्क, आप देखो जैसे यहाँ पे आता है इस तरीके से यहाँ पे इस लेवल के लिए जा सकते हो। एक एसएल आप इसके यहाँ पे मान 20 पॉइंट का आप इसमें लगा करके प्ले कर सकते हो। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में जैसा आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में जो मेरा पहले से जो आप देख सकते हो जिस तरीके से मेरा एक प्लान था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक यहाँ पे सपोर्ट लेगा, मतलब यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप देख सकते हो मैं पहले भी एक बार यहाँ पे चार्ट शेयर कर चुका हूँ, आप देखोगे तो जिस दिन ये बैंक निफ्टी लगभग यहाँ पे था 38 पे, जहाँ पे बिग गैप डाउन हुआ था लगभग 2000 पॉइंट का। तो जब भी इस तरीके का होता है तो उसके बाद आप देखोगे तो ये जो फॉल हुआ उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? HDFC का। जिस तरीके से HDFC का आज जैसे HDFC का ओपन हुआ तो देखो मेरा यहाँ मानना था कि ये जो फिबोनाची रेशियो है, ये फिबोनाची रेशियो जैसे ये फिबोनाची रेशियो है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठ रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली था कि यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ले, तो पुल बैक ले, अगर यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देता है तो इसके अलावा उसके बाद आवाज़ देखोगे बिल्कुल वो 200 के ईएमए के 200 ईएमए के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे आकर के इसने क्लोजिंग दी। तो आगे क्या, आगे आप क्या कर सकते हो? देखो ये तो आगे क्या, अगर जब तक मैं हमेशा बोलता एक चीज़, चलो एक कैंडल बन गया, ठीक है, जब तक अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे अभी जो रेजिस्टेंस ये जो है इस लेवल पे जो बड़ा कैंडल बना ना, यहाँ पे सारे कॉल राइटर बैठे होंगे, जो मेरे एक्सपीरियंस से बोलता है। तो इसको जब तक क्रॉस ना करे, जब तक यहाँ से कॉल राइटर हटे ना, आप इसमें बुलिश नहीं जा सकते हो।
ठीक है। अब आगे इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ से, हाँ लेकिन अगर यहाँ से कोई कैंडल यहाँ पे बन जाता है, इसके ऊपर ही आप बुलिश जा सकते हो। ठीक है, एक कैंडल बन जाए ग्रीन, जो हमेशा मैं देखता हूँ, या इसके ऊपर आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर देखो कि कंसोलिडेट होता है, उसके बाद क्या लेता है, उसके बाद आप इतना कोई हड़बड़ी नहीं है उस, क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पिछले प्राइस बिहेवियर को भी देखोगे, अगर आप पिछले प्राइस बिहेवियर को देखोगे, अगर आप पिछले प्राइस बिहेवियर को देखोगे, ठीक है, तो आप इसको देखो, जब ये मार्केट यहाँ से गिरा, जब ये मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है 200, तो 200 के सस्टेन किया, फिर देखो थोड़े दिन के लिए यहाँ 200 के पास जाने के बाद ये इस पर सपोर्ट लिया, फिर ये मूव किया। ठीक है, तो मैं इसी तरीके का पैटर्न देखता हूँ, क्योंकि अगर ये फॉल हुआ है थोड़ी देर के लिए, अगर ये फॉल हुआ है तो मेरे लिए थोड़े फॉल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाने के बाद ही ऊपर जाएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। इसी तरीके से इसे मैं 5 मिनट में भी देखूंगा कि आज इसने बहुत ही अच्छी तरीके से 5 मिनट में बिहेवियर किया। आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से इसने आज बिल्कुल पिवट को ही इसने रेस्पेक्ट किया। आप देख सकते हो, देखो कितने बेहतरीन तरीके से, इसलिए मैं बोलता हूँ पिवट का मैं ऐसे ही फैन नहीं हूँ। अब देखो इसका जो लो है, इसका आप देखो लो लगभग यहाँ पे है। ठीक है, आप देखो लो यहाँ पे है और इसका हाई यहाँ पे, तो कितनी बेहतरीन देखे। इसीलिए जब इतना बड़ा फॉल है और किसी ने मुझसे पूछा था क्या प्लान, तो मैंने बिल्कुल बोला था कि अगर ये 20 EMA के ऊपर जाता है तो आप इसमें लो 20 के ऊपर। और लेकिन आपको ये, क्योंकि मैं तो हमेशा इस पे पिवोट पे, आप प्रीवियस वीडियो भी जाओगे तो मैं इस पे चर्चा करूँ इंट्राडे के लिए, जब तक अगर इवन 5 मिनट्स में, जब तक देखो 5 मिनट्स में आप देख सकते, जब तक 200 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा नहीं। ठीक है, 200 और इसके अलावा क्या है, इसे इसे ऊपर जानी चाहिए, फिर ये 200 पे सपोर्ट लेगी इस तरीके से। तो ये एक पिक्चर है जो जो रेगुलर आप एक ही सेटअप से करोगे तो थोड़ा वेव आपको अनुभव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा आप क्या देख सकते हो, ये हुआ 5 मिनट। तो आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, तो आगे क्या होने वाला है, यही जो रेंज है, ये जो रेंज है आज का डेट में, कल के लिए भी आप ये रेंज लेकर के चल सकते हो। 46,000 ये हुआ सपोर्ट, तब कल ये सपोर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ। तो इस तरीके से आप 2 पॉइंट को लेकर के इस ट्रायंगल बना करके जिधर आपको मूव होता है आप उस तरीके से चले जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, आगे किस स्विंग अपॉर्चुनिटी किस में है। तो आप देखोगे, आप अगर देखोगे एच डी एफ सी के बारे में मैं चर्चा करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। लेकिन आप देखोगे कल ये चार्ट मैंने शेयर किया था, तो वहाँ पे इसमें एक, इसको बोलते हैं काउंटर अटैक कैंडल। चलो ये काउंटर अटैक कैंडल होता है, तो जब तक इसका लो ना टूटे, जब तक ये लो नहीं टूटे, तो हो सकता है कि ये जो कैंडल इसने इतने बड़े बनाए, इसको काउंटर अटैक कैंडल बोलते हैं। तो थोड़ा सा, जब तक देखो, मेरा कहने का मतलब है कि जब ये गिरा, ठीक है, तो एक डब्लू पैटर्न बनाएगा इस तरीके से, तब ऊपर जाएगा, या हो सकता है डब्लू फिर नीचे आकर के फिर इस तरीके से जाए, तभी मतलब हम इसमें एक इस तरीके का बना, या डब्लू इस तरीके से बना। लेकिन हाँ, डब्लू बनाने के बाद ही ऊपर जाएगा, बस मेरा यही चीज़ है। तो जब तक ये ना बनता, और सबसे बड़ी चीज़ है, अभी देखो ये भी गिर रहा था, तो इसमें कोई भी शेप रिकवरी तो हुआ नहीं। देखो पहले ये गिरा, फिर ये देखो ये आया, फिर ये ट्रिपल, इसको बोलते हैं थ्री ड्राइव पैटर्न। ठीक है, इसको थ्री ड्राइव पैटर्न बोलते हैं, तब जाकर के ये ऊपर गया। तो इस तरीके से आपको एक आप बोल सकते हो कि इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और अगर मान लो कि आप इसमें और क्या कर सकते हो, मान लो कि आपको एक 100% क्वांटिटी लेना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो आप 10 क्वांटिटी कर दो। अगर 10 क्वांटिटी के इस प्राइस के ऊपर नहीं जाता है तो थोड़ा वेट करो। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो एक नेक्स्ट डिमांड अगर यहाँ पे आता है तो और ऐड करो, धीरे धीरे आप इसमें एकुमुलेशन कर सकते हो। बट यहाँ अगर ये
कंटिन्यूसली डाउन ही जा रहा है, तो आप एक ऐसे जो रिसेंट जो एस है उसका लगा करके आप एग्जिट कर जाना। तो एक सेफेस्ट जोन होता है कि जब ये कंसोलिडेट करेगा, ऑब्वियसली क्या होगा, ये 200 EMA पे आ जाएगा। जब 200 EMA पे आ जाएगा, जब आप देखो ना इस तरीके से चीज़ें, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको इस तरीके का पैटर्न, जब देखो गिर रहा था, देखो गिर रहा था उस समय 200 EMA था, लेकिन कंसोलिडेट होते 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 क्या होता है 21 बार, यही इसी पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं हमेशा देखता हूँ कि 200 के ऊपर आ जाए, आराम से ये आएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया 200 के ऊपर जाएगा, फिर 200 के ऊपर सपोर्ट ले करके ऊपर जाएगा, तो ये एक बेस्ट ट्रेड होता है। तो ये रहा HDFC बैंक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो अभी जो मोमेंटम ट्रेडिंग चल रही है जैसे कुछ स्टॉक में, तो वो स्टॉक है, अगर आप देखोगे तो वो स्टॉक कौन कौन सा है, तो अगर आप देखोगे वो स्टॉक हमारा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला है ट्रिल। ट्रिल अगर आप देखोगे, ट्रिल ये मोमेंटम ट्रेडिंग है, तो इसमें आप बिल्कुल आप देख सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही कंसोलिडेशन के पास, तो अगर आपको कोई भी डिप मिलता है तो एक थोड़ा सा ऐसे लगा करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है, और देखो वॉल्यूम के साथ बन रहा है, वॉल्यूम के साथ ये जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ जा रहा है। इसके अलावा आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस आप देखोगे कितनी बेहतरीन तरीके से वॉल्यूम, तो कोई भी अगर आपको डीप होती है तो है कि ऐसे लगा करके इसको बाय कर सकते हो, और एक बेहतरीन तरीके से बेसिकली ये वर्क भी किया, आप देखोगे कैसे। तो आप देखोगे पहले भी एक ट्रेड मैं शेयर करूंगा, मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं शेयर करूंगा, हाँ, बट आप देखोगे जो भी मैं पैटर्न शेयर किया हूँ वो कितनी परफेक्टली तरीके से वर्क करती है। दूसरी चीज़ मैं आपको शेयर करना ये चाहता हूँ कि चलो ठीक है, अभी आप देखोगे जैसे था आपको ट्रिल, ट्रिल देखो कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये लगभग 93 से आप देखो कितनी जा चुकी है, ठीक है। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल देखो, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस कितनी बेहतरीन तरीके से इसने हार्मोनिक का, और मैंने यहाँ पे बोला था कि ये प्राइस वॉल्यूम के साथ ही जा रही है, आप इसको ट्रायल करो, तो कितनी बेहतरीन तरीके से ये हार्मोनिक वर्क कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको एक स्टॉक के बारे में शेयर करता हूँ, डी मार्ट। तो डी मार्ट में अपॉर्चुनिटी है, डी मार्ट में अपॉर्चुनिटी ये ऐसे है कि यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे प्राइस चला तो मैंने बोला कि चलो ठीक है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कैसे जाएगा, ये ऊपर आया, फिर इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगी, और अब देखो कितनी बेहतरीन तरीके से इसने उस तरीके से गया, आप देखो डब्ल्यू बनाया, एक लॉन्ग टर्म में डब्ल्यू बना करके फिर ये ऊपर गया, ये ऊपर गया था यहाँ तक, आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ पे मैंने अपडेट किया, अब यहाँ पर भी देखो एक एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग प्लान कर सकते हैं, और देखो जब ये ऐसा हुआ, जब यहाँ से ऊपर गया, देखो देखो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मैंने इस डेट को 6 दिसंबर के आसपास मैंने ये वाला पैटर्न भी शेयर किया था, अब देखो कितनी बेहतरीन तरीके से इसको टच करने के बाद ये आया। तो एक इसमें अपॉर्चुनिटी आप सी को ऐसे लगाओगे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो पैटर्न बना है, ठीक है, ये जो पैटर्न बना है, तो इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, तो आप लेना उससे और ऐसे लगाना, थोड़ा सा आप देखो ना यही पैटर्न के देखो, ये एक बना था रेड कैंडल गिरावट के बाद, फिर देखो बहुत सारे इनसाइड कैंडल बने, फिर इस तरीके से चला, तो एक इसे आप ऐसे लगाओ, और आप इसमें, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक भी अगर थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट भी करते हो तो इसमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हो जो जो स्टॉक काम कर रही है,
HFCL जो मैंने शेयर किया था, HFCL जो भी है, अब देखो कितने बेहतरीन तरीके से ये वर्क कर रही है। अभी लगभग 105 को ये क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो इतने बेहतरीन तरीके से इसको एक क्रॉस कर रही है 107 का। और रिसेंटली मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक हैं, तो एक एक ऐसा स्टॉक के बारे में और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे बजाज फाइनेंस है। ठीक है, अभी आप देखो रिसेंटली इसने इस चैनल को क्रॉस किया है। ठीक है, इस चैनल को ये क्रॉस किया है, तो आप अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो ये एक आप ऐसे लेके चल सकते हो 6810 का। ठीक है, क्योंकि इसके पैटर्न थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ये बन रहा है, जिस हिसाब से ये यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये इसका लॉन्ग टर्म का भी, अगर आप लॉन्ग टर्म का देखोगे, अगर आप लॉन्ग टर्म का देखोगे तो अगर आप लॉन्ग टर्म का बजाज फाइनेंस का एक चार्ट देखोगे, जहाँ से इसने रिवर्सल दिया था, पिछला रिवर्सल आप देखो, तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर इस लेवल को भी इसने पिछले ब्रेक यहाँ पर भी टेस्ट करता है, एक बहुत बड़ा गिरावट हो जाएगा। राइट, तो आप इसमें इसमें एक ऐसे लेके चलो, जैसा भी होगा मैं आगे का एंट्री आपको बताता रहूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरा जो भी यूट्यूब चैनल है या अपना मनी का जो भी यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे, सॉरी, तो आप वहाँ पे मुझे आप तो आप मुझे यहाँ पे जो भी हो, जो भी मैं बनाता हूँ उसके नीचे आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अपना मनी। थैंक यू।